हम न्यूज़ ने भारत के साथ टाकरा शुरू कर दिया। हम न्यूज़ और भारतीय चैनल न्यूज़ जी न्यूज़ की आर या पार मुश्तरका ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज मैच पर गर्मा गर्म तबसरे, भारतीय क्रिकेट गुरूज की शादाब खान की तारीफें, एशिया कप का नंबर 1 ऑलराउंड करार दे दिया। मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस पर मोहम्मद वसीम ने कहा, इनका खेल भारतीय यूट्यूबर्स नहीं समझ सकते, सिर्फ कोई खिलाड़ी ही समझेगा। पाक भारत बड़ा टाकरा, देखें 10 स्पोर्ट्स। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी की लानत से आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। रियासत के रेट और अफवाज के आनी आज़म को चैलेंज करना खाम ख्याली है। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और कौम के आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। कौम को दहशतगर्दों से बचाने के लिए मुहाफ़िज़ के तौर पर काम करते रहेंगे। आर्मी चीफ का बन्नू का दौरा, जानी खेल खुदकुश हमले में जख्मी अहलकारों की अयादत, कहा कि वतन के लिए कुर्बानी देने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। हल्का बंदियों की हतमी अशात 14 दिसंबर की बजाय 30 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों के मुतालबे पर हल्का बंदियां जल्द मुकम्मल करने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। एलामी में कहा कि दौरानिया कम करने का मकसद इंतखाबात का जल्द इनेकाद है। तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी कानून नाफिज करने वाले इदारों और अदलिया के दरमियान है। कहीं कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो मुल्क में अदलिया और मीडिया आज़ाद है। बिजली बिल्स में रिलीफ के लिए कोशिशें जारी हैं। आइन और कानून की रोशनी में मुल्की मफाद में फैसले करेंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की जो तारीख देगा उस पर ताउन करेंगे। कुछ लिहाज करें गरीब आवाम का। जेब से अगर डलवाएं तो उन्हें पता चले कि पेट्रोल की क्या कीमत पे करनी पड़ती है। रोटी होती है तो पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोल होता है तो रोटी नहीं होती। आम आदमी के लिए जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। आप आवाम है, इसका क्या कसूर है? इनका क्या बनेगा यार? अभी जो साइकिल पे आ रहे हैं, मोटरसाइकिल बेच रहे हैं। पेट्रोल और डीजल 300 का होने पर आवाम की दोहाई। महंगे पेट्रोल ने महंगाई की एक और आग भड़का दी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 450 रुपये इजाफा। कराची से खैबर ट्रांसपोर्ट ने बस के किराए 300 रुपये तक बढ़ा दिए। रेलवे किरायों में 400 रुपये तक इजाफा। 1 किलो चीनी की कीमत 180 रुपये तक जा पहुंची। 15 दिन में पेट्रोल 32 रुपये फी लीटर महंगा हुआ। इस्लामाबाद ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज लाइन के किराए बढ़ने का इम्कान। शहरियों ने कहा कि हुक्मरान रहम करें, अब तो मोटरसाइकिल भी चलाना। सदारती माफ़ी की तरह नैब से माफ़ियाँ दी जा रही हैं। बदनीयत लोगों के हाथ में अथॉरिटी दी जाती रही। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। कहा कि मईशत के शोबे को सियासी ताकतवर लोगों के लिए मुख्तस कर दिया गया। दागदार पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करके सिस्टम में बहुत से लोगों को बचाया जाता है। माशी मौक़े छीनने की वजह से लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। बहुत से बुनियादी हुकूक नैब तरामीम से मुतासर हो रहे हैं। केस की समाअत मंगल तक मुलतवी। नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का हुक्मनामे में इख्तिलाफी नोट। कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट रूल्स तब्दील हो चुके हैं। एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया गया। केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट को कानूनी तरीके से चलाने के लिए नागुज़ीर है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसले तक इस केस की समाअत रोक दी जाए। दूसरी सूरत में केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। महंगा पेट्रोल महंगा होने के बाद सफ़र भी बहुत महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 15% तक बढ़ा दिए। लाहौर से कराची का किराया 5800 से बढ़कर 6100 रुपये हो गया। लाहौर से मरी का सफ़र 2200 के बजाय 2400 रुपये में पड़ेगा। रेलवे ने भी किरायों में 400 रुपये तक इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल, बिजली के बाद घरेलू सिलेंडर भी महंगा। LPG की फ़ी किलो कीमत में 39 रुपये तक इजाफा। 1 किलो की कीमत 240 रुपये मुकर्रर। 12 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2800 रुपये से बढ़ गई। निगरान वज़ीर आज़म ने स्मगलिंग को माशी मुश्किलात की बड़ी वजह करार दे दिया। इजलास में स्मगलिंग की सूरत हाल और रोकथाम के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। अनवारुल्लाह काकड़ का स्मगलिंग में मुलव्वस हुक्काम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा कि टैक्स चोरी और डॉलर की बढ़ती कीमत समेत
बहुत से मसाइल स्मगलिंग से जुड़े हैं। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की रेट हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। जो तबाही की गई एक साल में ठीक नहीं हो सकती। 2017 में इक़्तिदार छोड़ा तो दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही थी। हवा में नहीं कहना था कि डॉलर की कीमत 200 रुपये होनी चाहिए। अफवाहें फैलाने वाले पाकिस्तानी करेंसी के साथ खेल रहे हैं। निगरान हुकूमत तमाम पॉलिसियों को लेकर चले, मुल्क बेहतर हो जाएगा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि जब भी नून लीग आई उन्होंने महंगाई ही की। मुल्क का बेड़ा गर्क करके नून लीग की क़यादत लंदन भाग गई। मुझे तो अंदर रखा हुआ है, पता नहीं मुल्क का क्या कर रहे हैं। अब तो IMF ने भी इलेक्शन कराने का कह दिया। परवेज खटक ने कहा कि चेयरमैन PTI को ना कभी बदनाम किया, ना कभी करूंगा। सच बोलता हूं, किसी को बुरा लगे तो मैं क्या कर सकता हूं। नए पाकिस्तान के लिए 4 साल में एक कदम नहीं उठा सके। लग रहा है कि फरवरी के आखिर में इलेक्शन हो जाएंगे। कोई पार्टी अदालत गई तो इंतखाबात आगे भी हो सकते हैं। इलेक्शन जितना आगे जाएंगे मुल्क को उतना ही नुकसान होगा। अपनी फौज से लड़कर इसे कमज़ोर नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक तहसीन है। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन को इस काबिल बनाए कि वो जवानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए पेचीदा ख़तरात से निपटने के लिए मज़ीद मौसर हो सके। पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहाँ अमन कायम हो, तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी खुशहाली का बाइस बने। सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अपना किरदार अदा करें। दरिया सतलुज में सैलाब से तबाही। जलालपुर पीरवाला के कई इलाके डूब गए। राबता सड़कें सैलाब की नज़र, सैकड़ों बस्तियों के ज़मीनी रास्ते कट गए। बहावलपुर में दरिया सतलुज के सैलाबी पानी में डूबकर 2 नौजवान जाँ बहक। शकरगढ़ में नौजवान दरिया रावी में डूबने से दम तोड़ गया। अटक जेल में साइफर केस की समाअत करने के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस। जवाब तलब। चेयरमैन PTI की अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना कन्ना में दर्ज 2 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अदम मौजूदगी के बायस जमानत खारिज की। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बुरी खबर। ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज लाइन मेट्रो बसेस के किराए में इजाफे का इम्कान। ग्रीन और ब्लू लाइन बसेस का किराया 30 से बढ़ाकर 60 रुपये करने की तजवीज़। ऑरेंज लाइन बस का किराया 60 से बढ़ाकर 100 रुपये करने पर गौर। हतमी फैसला CDA के बोर्ड इजलास में होगा। चीनी, चावल, आटा, कुकिंग ऑयल समेत 20 अशिया की कीमतों में मज़ीद इजाफा। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक मुल्क भर में महंगाई की शरह 24.39% रिकॉर्ड की गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में इजाफा। दूध, दही, अंडे, आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन भी महंगे हो गए। 8 अशिया की कीमतों में कमी, 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वजारत इजलास की तैयारियों का जायज़ा। इजलास आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन, अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुक्काम और सिफारती बरादरी भी शरीक हुई। आर्मी चीफ ने अमन दस्तों को दरपेश बढ़ते हुए चैलेंजेस और ख़तरात को उजागर किया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों को खराज अक़ीदत पेश। कराची में CBO पर पिकनिक के लिए आए शहरी की जीप फंस गई। जीप को ट्रैक्टर की मदद से निकाला गया। पुलिस के मुताबिक लाइफ गार्ड के रोकने के बावजूद शहरी जीप पानी तक चले गया। हलीम आदिल शेख को एक और मुकदमे में जमानत मिल गई। अदालत ने कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। थाना मुबीना टाउन के मुकदमे में 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने की हिदायत।
जमात इस्लामी का बिजली बिल्स के टैक्स वापस लेने का मुतालबा। सिराजुल हक ने कहा कि महंगाई की वजह से घर चलाना मुश्किल हो गया, वक्त आ गया है कि अब करप्ट अशराफिया कुर्बानी दे। बिजली के बिल्स में 16 अक़साम का टैक्स गुंडा टैक्स है। निगरान हुकूमत 90 रोज़ में इंतखाबात कराए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। इंतखाबात समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टेसूरी ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर परेशान हैं। चेयरमैन PTI मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। पाक भारत टाकरे का सबको बेचैनी से इंतजार। दोनों टीमें अब तक एशिया कप में 13 बार मद्दे मुकाबिल आईं। भारत ने 7, पाकिस्तान ने 5 मैचेस जीते। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़। मुल्क भर से ज़ायरीन भिट शाह पहुँचने लगे और अनमोल गीतों के खालिक अहमद राही को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। अहमद राही ने पंजाबी की कई फिल्मों की कहानी लिखी, नग़मे भी तहरीर किए।